Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good afternoon to everyone. Welcome to Mahindra's official YouTube channel. It's 12:30 in the afternoon and the time for top 10 vocabulary session from the Hindu newspaper. जैसा कि सभी जानते हैं, this is gonna be a thrilling and a very important session for all of you. अपनी vocabulary को अच्छी करने के लिए, साथ साथ confidence के लिए और competitive exams को ace करने के लिए ये session बहुत ही ज्यादा important रहने वाला है. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल. उसके साथ साथ बेल आइकन को हिट कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फॉर ऑल द नोटिफिकेशन अपडेट. और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट जरूर हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन ऑफ टॉप 10 वोकैबुलरी. सो एवरीवन, आर यू रेडी? चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट वर्ड हियर इज एक्सपंज. अगर मैं फर्स्ट वर्ड की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज एक्सपंज. जैसा कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक कीबोर्ड है और उस पे किसी चीज को डिलीट करने की बात हो रही है ना. किसी चीज को इरेज किया जा रहा है, किसी चीज को मिटाया जा रहा है. तो एक्स का मतलब होता है जनरली जब हम ई एक्स एक्स वर्ड का यूज करते हैं, कोई ऐसी चीज या तो वो पास्ट की है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर एग्जिट के सेंस में हम बात करते हैं. तो कहीं भी किसी चीज का हट जाना या निकल जाना, उस चीज के लिए हम ई एक्स वर्ड का यूज करते हैं. और एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव कर देना, किसी चीज को हटाना या फिर उसे मिटा देना, उसे इरेज कर देने के सेंस में हम एक्सपंज वर्ड को यूज करते हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज द मीनिंग दैट सेज टू रब ऑफ और रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पीस ऑफ राइटिंग. तो एक्सपंज का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को मिटाना. किसी चीज से हम क्या करें? उसे रब ऑफ कर दे रहे, उसे रिमूव कर दे रहे, उसे अगर हटा दे रहे हैं तो एक्सपंज कहेंगे हम उस चीज को. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू इरेज दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे किसी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया गया था, बट अब क्या कर दिया गया है? अब उस इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया है? उस इंफॉर्मेशन को हमने अगर वहां से हटा दिया है तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी एक्सपंज. क्लियर? चलो भाई आगे देखते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, हियर इट गोज. सो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपंज का मतलब. दैट मीन्स कि हम किसी इंफॉर्मेशन को क्या करें? किसी इंफॉर्मेशन को हटा दे रहे हैं, वहां से उसके सेंस को यूज करेंगे. आगे समझते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे. इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड. चलिए, तो आगे बात करते हैं अगर इसके सिनोनिम्स की, तो वो क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसी चीज को इरेज करना, किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को डिलीट करना. ओके, तो किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को डिलीट कर देना, या फिर उस चीज को अबॉलिश करने के सेंस में. या तो हम डिलीट कर रहे हैं या फिर किसी सिस्टम को पूरे अबॉलिश कर रहे हैं, किसी पॉलिसी को हटा रहे हैं, तो उसके सेंस में भी हम एक्सपंज वर्ड को यूज कर सकते हैं. इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी चीज को ऐड करना, है ना. किसी चीज को हटा देना, उसका ऑपोजिट किसी चीज को ऐड कर देना, किसी चीज को परमिट कर देना, अलाउ कर देना, कंस्ट्रक्ट करना, या फिर उसे क्या कर देना, या फिर उसे इंसर्ट करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं. सेंटेंस अगर देखिए तो वो हो जाएगा हिज नेम हैज बीन एक्सपंज्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स. जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स थे उसमें से उनका नाम क्या कर दिया गया है? उसमें से उनका नाम हटा दिया गया है. तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सपंज वर्ड को यूज करेंगे. आगे समझते हैं. आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा ऑफिसकेट. ऑफिसकेट का मतलब क्या होता है? ऑफिसकेट का मतलब होता है किसी चीज को अनक्लियर बनाना, किसी चीज को स्पष्ट ना करना, ताकि वो चीज क्या हो? कंफ्यूजिंग हो. जैसे यहाँ पे ये एक क्यूट सा कार्टून है जो क्या कह रहा है? नॉट श्योर अबाउट इट. जब आप किसी चीज के लिए श्योर ना हो या आप उसे क्या कर दे? और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दे. एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारा वर्ब. दैट मीन्स हम किसी चीज को अनक्लियर कर रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं. तो इस वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग अनक्लियर. किसी चीज को अनक्लियर बनाना,
किसी चीज को कंफ्यूजिंग बनाना या ऐसा दिखाना कि वो चीज क्या है, वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, वो चीज क्या है, वो चीज है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो वो हो जाएगा ऑफस्केटेड। के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी चीज को कंफ्यूजिंग बनाना, किसी चीज को क्या करना, कंफ्यूज करना, कॉम्प्लिकेटेड वो चीज लगे, उस चीज को ब्लर करना। ब्लर का मतलब क्या होता है, किसी चीज में अगर ब्लर इफेक्ट है तो यानी वो चीज क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी चीज को क्लैरिफाई करना, सिंप्लीफाई करना, इलिमिनेट करना या फिर स्ट्रीमलाइन करना, यानी चीजें कैसी हैं, चीजें क्लियर हैं और उन क्लैरिटी वाली चीजों को और ज्यादा हाईलाइट करना क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड ऑफस्केट। सेंटेंस देख लेते हैं। The loan contract was filled with legal words meant to obfuscate trusting borrowers, यानी कहीं ना कहीं लोन कॉन्ट्रैक्ट में क्या थे, बहुत सारे लीगल वर्ड्स और टर्म्स का यूज किया गया था जिससे जो बोरोवर्स हैं उनके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ऐसा होता भी है जब आप किसी लोन का डॉक्यूमेंट देखिए या कोई भी डॉक्यूमेंट देखिए, कई बार इतने सारे वो पेपर्स होते हैं, उनके अंदर इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, नीचे लिखा तो होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सब कहते भी हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो टर्म्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उन्हें समझना, उन्हें अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो बने ही ऐसे होते हैं कि वो काफी ज्यादा हिडन मीनिंग रखते हैं और अनक्लियर होते हैं। तो किसी चीज को अनक्लियर बनाना क्या हो जाएगा, अनक्लियर बनाना हो जाएगा टू ऑफस्केट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा अनरीमिटिंग। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर मैं पूरी की पूरी बात करूं तो अनरीमिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अनरीमिटिंग का मतलब होगा कोई ऐसी चीज जो लगातार चल रही है, निरंतर चल रही है, कॉन्टिन्यूअसली अगर चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनरीमिटिंग। दैट मीन्स कोई चीज कैसे चल रही है, लगातार चल रही है, बिना रुके चल रही है। जैसे टाइम कैसा है, टाइम अनरीमिटिंग है, ऐसा है जो लगातार चलता रहता है, कोई इंटरप्शन आ ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए टाइम कभी नहीं रुकता। जैसा कि हमें इस इमेज में दिख रहा है, सब चीजें भाग रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं और ये कॉन्टिन्यूअसली चलती जा रही है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, अनरीमिटिंग है। रीमिटिंग कुछ ऐसा जो रुक जाए कभी, उसके लिए रीमिटिंग वर्ड को यूज करते हैं। समथिंग दैट इज गोइंग ऑन एंड ऑन विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई ऐसी चीज जो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के, निरंतर लगातार अगर चलती जा रही है तो उसके लिए हम अनरीमिटिंग वर्ड को यूज करेंगे। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूअस है, कोई ऐसी चीज जो रिलेंटलेस है या इनसेसेंट है, दैट मीन्स लगातार चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज जो रेकरेंट है, रेकरेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो बार बार होती है, लेकिन कैसी होती है, रुक रुक के होती है। इंटरमिटेंट है, एक पीरियड पे हुई, फिर थोड़ी देर रुकी, फिर बाद में हुई। डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब कोई ऐसी चीज जो लगातार नहीं हो रही। तो अनलिमिटिंग कोई चीज लगातार हो रही है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई ऐसी चीज जो लगातार नहीं हो रही है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, as long as continuous efforts and unremitting struggle there are no things that cannot be conquered, मतलब जब तक आप लगातार मेहनत करते रहोगे ना, कोई भी ऐसी चीज है जिसपे आप फतेह नहीं पा सकते। मतलब सब कुछ पॉसिबल है अगर आप लगातार मेहनत करते रहो, और ये बात बिल्कुल सच भी है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, तो किसी भी चीज को पाना मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया वर्ड, समझ आया सभी को? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ने। ने का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वर्ड को भी हम इन डिटेल। ने वर्ड की अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ इमेज में दिख रहा है, इट क्लियरली सेज नो, दैट मीन्स नहीं। कोई ऐसी चीज जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या आप किसी चीज को क्या कर दो, आप किसी चीज को अस्वीकार कर दो, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा कोई चीज, तो उसके लिए आप ने वर्ड का यूज करते हो। एक नेगेटिव रिप्लाई, एक नेगेटिव आंसर या किसी चीज का नेगेटिव वोट, यानी आपने उसको क्या कर दिया, उस बात को डिनाई कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, या नेगेटिव में उस बात का जवाब दिया है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिनायल, रिफ्यूजल या फिर नेगेशन। दैट मीन्स आपने क्लियरली उस बात को मना कर दिया। ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आपने किसी चीज के लिए यस कहा है, किसी चीज के लिए हामी भरी है, किसी चीज का आपने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, या उस चीज को अप्रूव ऑफ कर दिया, किसी चीज का अप्रूवल अगर दिया है, तो वो सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड ने। सेंटेंस की अगर बात करें तो सिंस ओनली 10% ऑफ द मेंबर्स वोटेड ने, सिर्फ 10% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने उस प्रपोजल में ना कहा, इसी वजह से द बिल वॉज पास, बिल पास हो गया था। क्यों हो गया था,
90% लोगों ने हामी भरी थी और 10% लोगों ने मना किया था। तो इस वजह से बिल पास हो गया और फिर उसे भेजा गया प्रेसिडेंट के पास टू बी साइंड। तो यहाँ पे ने वर्ड का यूज हुआ है किसी चीज पे स्वीकृति ना देना, यानी किसी चीज को एक्सेप्ट ना करने के सेंस में हम ने वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, हियर वी हैव कोलैबोरेट। समझते हैं इस वर्ड को भी डिटेल में। तो कोलैबोरेट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखते हैं इस इमेज को, क्या कहना चाह रही है इमेज। इमेज में कहीं ना कहीं हमें टिक दिख रहा है, कन्फर्मेशन दिख रहा है। तो कोलैबोरेट का मतलब ये होता है किसी चीज के लिए पुष्टि करना, दैट मीन्स किसी चीज को कंफर्म कर देना, अपना आइडिया देना या फिर किसी आइडिया को सपोर्ट करना। तो कोलैबोरेट का मतलब क्या हो जाएगा? कोलैबोरेट का मतलब हो जाएगा आप किसी आइडिया को कंफर्म कर रहे हैं, उस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उस आइडिया, स्टेटमेंट, थ्योरी, जो भी वो चीज है उसमें कहीं ना कहीं अपना एक यस या अपना एक सपोर्ट दे रहे हैं। क्लियर? इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी आइडिया को कंफर्म करना, वेरीफाई करना या एंडोर्स, दैट मीन्स सपोर्ट करना कि आप उसके साथ हैं। जब आप सपोर्ट करते हैं किसी चीज को, कब करते हैं? जब आपके हिसाब से वो चीज सही होती है। तो आपने अपना कंफर्मेशन दे दिया, तभी आप क्या करेंगे? उस आइडिया को सपोर्ट करेंगे। इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी बात पे रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूट करना, डिसप्रूव करना या रिबट करना। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि आप उस बात से अग्री नहीं करते हो और आप उसकी श्योरिटी और गारंटी नहीं ले सकते। Recent research seems to corroborate his theory। जो अभी recent, अभी हाल ही में रिसर्च हुई, उससे ऐसा लग रहा है कि जो थ्योरी है वो उसे सपोर्ट कर रही है। मतलब रिसर्च और थ्योरी आपस में एकदम सही बैठ रहे हैं और उसे कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द वर्ड corroborate। क्लियर हुआ? समझ आ गया सबको? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज अनफर्ल। अब फर्ल का मतलब क्या होता है पहले बता देंगे, फिर हम समझेंगे अनफर्ल का मतलब। फर्ल वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा एवरीवन? चलिए जल्दी से बताएंगे। फर्ल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? चल, तो फर्ल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? बंद कर देना। ठीक, लेकिन अनफर्ल का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? खोलना, किसी चीज को ओपन करना, रिवील करने के सेंस में हम अनफर्ल वर्ड का यूज करें। जैसा कि हमें यहाँ पे इमेज में दिख भी रहा है, कोई पेपर है जिसको फोल्ड किया गया लेकिन वापस से उसको ओपन कर दिया गया। तो जनरली हम पेपर के सेंस में या किसी भी ऐसी चीज जिसको हम स्प्रेड आउट कर सकें, जिसे हम खोल के क्या कर सके? स्प्रेड कर सके, फैला सके, उसके लिए हम अनफर्ल वर्ड का यूज करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी चीज को अनफोल्ड करना, कोई फोल्डेड पेपर था, आपने उसे वापस खोला, उसे अनफोल्ड किया। अब अनफोल्ड किया तो ऑब्वियसली उसका एरिया बढ़ा होगा, तो उसका एक्सपेंशन हुआ। किसी चीज को एक्सटेंड करना, ज्यादा समय तक के लिए यूज करना। ओपन करना या आउट स्प्रेड करना, फैला देना, उसके लिए हम अनफर्ल वर्ड का यूज करते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी चीज को क्लोज करना, किसी चीज को फोल्ड करना, रिड्यूस करना या कंप्रेस करना। कम करने के सेंस में, फोल्ड करने के सेंस में, क्लोज करने के सेंस में हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे और ये क्या हो जाएंगे? ये एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड अनफर्ल। सेंटेंस समझते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग the sprouting leaves began to unfurl and each petal that opens will sprout a colorful bloom। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्प्रिंग के सीजन में जो स्प्राउटिंग लीव्स होती है, स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब जो नई लीव्स उग रही होती हैं, वो अनफर्ल, वो खुलना शुरू करती हैं और फिर वो धीरे धीरे कलरफुल ब्लूम यानी एक कलरफुल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ अनफर्ल का मतलब क्या है? अनफर्ल का मतलब है स्प्रेड आउट होना, खुलना या फिर ओपन करना। क्लियर हो गए वर्ड? समझ आए सभी को? एवरीवन आउट देयर? चलो आगे समझते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड्स, इट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन होता है कई बार जब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, तो रूल ऑफ इन्वर्जन भी पढ़ा जाता है ना, कि कई बार क्या यूज किया जाता है? पहले आप कह सकते हो किसी वर्ड को यूज किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड क्या होता है? जल्दी से बताएंगे एवरीवन। मीनिंग, जैसे ये ट्राइंगल है,
ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है, बट क्या ये एक नॉर्मल ट्राइंगल है? नहीं, ये एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है। इन्वर्टेड का मतलब होता है किसी चीज को आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। जो चीज ऊपर थी अब वो नीचे है, जो हिस्सा बॉटम में था वो अब ऊपर की तरफ है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, अ सिचुएशन इन विच समथिंग इज चेंज सो दैट इट इज द ऑपोजिट of what it was before or in which something is turned upside down। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ बदलाव हुए। अब वो बदलाव कैसे हैं, वो बदलाव ऐसे हैं कि ऊपर वाला ही। तो चलिए अनफर्ल वर्ड को और समझते हैं। हमने समझा अनफर्ल वर्ड का क्या मतलब था। अनफर्ल वर्ड का मतलब था ओपन करना। नेक्स्ट वर्ड क्या पढ़ा हमने, नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा इन्वर्जन। तो इन्वर्जन वर्ड का मतलब था किसी चीज को अपसाइड डाउन कर देना, ऊपर की तरफ कर देना नीचे का हिस्सा, और नीचे के हिस्से को ऊपर की तरफ कर देना। अब अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं, उससे पहले सिनोनिम्स को भी अच्छे समझ लेंगे। किसी चीज को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, एंटीथीसिस, यानी कोई चीज कैसी है, एंटी है, मतलब ऑपोजिट है जनरल से। ठीक है, तो कोई भी जनरल चीज है, अगर उसके ऑपोजिट में कोई काम किया जा रहा है, उससे अगेंस्ट कोई चीज हो रही है, जनरल से अलग कुछ किया जा रहा है, तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, वर्टिकलिटी, दैट मीन्स जैसी चीज थी वैसी की वैसी है, इरेक्ट है, स्ट्रेट है या स्टेबल है, जैसी पहले थी इंटैक्ट, बिल्कुल वैसी ही अगर यूज हो रही है, तो वो सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड इन्वर्जन। सेंटेंस देखते हैं, हर अकाउंट ऑफ द केस वॉज एन इन्वर्जन ऑफ द फैक्ट्स, इट सेड द ऑपोजिट ऑफ व्हाट रियली हैपेंड। है ना, हर अकाउंट ऑफ द केस, जैसा उसका मामला था फैक्ट से बिल्कुल ऑपोजिट था। जो हुआ और जो कहा गया उस बात में क्या था, जमीन आसमान का फर्क था। तो जो बातें बताई गई और जो चीजें एक्शन में हुई थी वो क्या थी, आपस में इन्वर्टेड थी, एकदम ऑपोजिट थी। तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर हम देखें तो सबसे करेक्ट सिनोनिम है कॉन्ट्ररी, उसके ऑपोजिट में चीजें हुई, उसके सेंस में हम इन्वर्जन वर्ड को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो भाई आगे देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज देख के, मीट द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से मिलिए। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या हो गया, विशेषज्ञ, है ना। एक्सपर्ट मींस कोई ऐसा पर्सन जिसे उस पर्टिकुलर फील्ड की तो एटलीस्ट सारी की सारी नॉलेज हो ही। तो कॉग्निसेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निसेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा विशेषज्ञ, दैट मीन्स जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। समझते हैं इस वर्ड को इन डिटेल। और सबसे पहले अगर इस की मीनिंग की बात करें तो अ डिसर्निंग एक्सपर्ट, अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज इन अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में किसी को इन डेप्थ नॉलेज है, एक्सपर्ट है, वो पूरी की पूरी नॉलेज है, तो उसे कॉग्निसेंट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट है, अथॉरिटी है या स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर फील्ड में। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई ऐसा पर्सन जो नोविस है, नोविस मतलब नया नया है, उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एमेचर है या फिर नियोफाइट है। सारे वर्ड्स का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए कोई भी नया सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है एकदम न्यू है, उसे उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, माइकल मेरेडिथ, a French cognizant and librarian at Eton College in England, is less supportive। ये जो कि एक फ्रेंच एक्सपर्ट है और लाइब्रेरियन है ईटन कॉलेज के, जो कि इंग्लैंड में है, क्या है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो यहाँ पे किसी फैकल्टी की कह सकते हो, किसी एक्सपर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कोई ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट हो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम कॉग्निसेंट। क्लियर, समझ आ गया सभी को ये वर्ड? चलो भाई, तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट वर्ड का करेक्ट बताना है आपको सिनोनिम। चलिए आप बताइए कि ऑथेंटिकेट वर्ड के और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जल्दी से। पहले इस इमेज को देख के समझते हैं कि ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस से, अपने फोन से अपनी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो। अब आप किसी और डिवाइस से अगर अपना वही अकाउंट ओपन करना चाहो तो वो क्या मांगता है, वो मांगता है ओटीपी, दैट मीन्स वन टाइम पासवर्ड। पासवर्ड और आईडी तो मांगता है, उसके साथ कई बार वो ओटीपी भी मांगता है। तो वो क्या करना चाहता है, वो ऑथेंटिकेट करना चाहता है। वो चाहता है कि आप ये प्रूव करिए
कि इस पर्टिकुलर फोन से, इस पर्टिकुलर अकाउंट से जो पर्सन लॉग इन कर रहा है वो आप ही हैं या नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रूफ मांग रहा है आपसे कि आप ये बात प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो अकाउंट लॉग इन हो रहा है ये आप ही कर रहे हो या फिर कोई और कर रहा है। तो दैट मीन्स टू प्रूव दैट समथिंग इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि वो जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो आप ही कर रहे हो। टू प्रूव दैट समथिंग इज रियल, ट्रू और व्हाट पीपल से इट इज, जैसा कहा जाता है वैसा ही है, कोई चीज सही है, सच है, इस बात का कंफर्मेशन देना, इस बात को प्रूव करना इज टू ऑथेंटिकेट। कहते हैं ना, एक ओटीपी आया है आपके फोन पे, इस चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें बता दीजिए और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये सब फॉल्स बातें, सारी की सारी झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अब तो कुछ कॉलर ट्यून्स में भी ये आता है कि कभी भी कोई ओटीपी ना शेयर करें, कोई कोड ना शेयर करें, क्यों, क्योंकि उससे ऑथेंटिकेट करके आपको बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ सकता है। आगे समझते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। किसी चीज को सर्टिफाई करना, सर्टिफाई से ही बनता है द वर्ड सर्टिफिकेट, जो ये बताता है कि ये काम आपने किया है। अटेस्ट करता है, अफर्म करता है, श्योरिटी देता है, टेस्टिफाई करता है, दैट मीन्स चेक करता है, और गारंटी देता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, they used carbon dating test to authenticate the claim that the skeleton was 2 million years old। जो skeleton था वो कितना पुराना था, 2 मिलियन साल पुराना था। और इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, उन्होंने कार्बन डेटिंग का जो टेस्ट है वो करा, जिससे पता चल गया कि वो जो skeleton था वो सच में 2 मिलियन साल पुराना। तो किसी चीज को ऑथेंटिकेट करना, प्रमाणित करना, प्रूव करना, चेक करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर, समझ आ गया। चलो भाई आगे समझते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज क्राई फाउल। क्राई फाउल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि इमेज में दिख रहा है, क्लियरली सब चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं दैट इट्स अनफेयर, अनफेयर एंड इट्स अनफेयर, बार बार अनफेयर चिल्ला रहे हैं। तो क्राई फाउल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सब, एवरीवन जल्दी से बताएंगे क्राई फाउल का मतलब क्या हो जाएगा। तो क्राई फाउल का मतलब होता है टू से दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड इज अनफेयर और इलीगल। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जो क्या है, अनफेयर है, इलीगल है, सही नहीं है, गलत हुआ है, और इसीलिए आप क्या करें, उस बात को कंडेम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, गलत है, उस बात को डिनाउंस कर रहे हैं या बैश कर रहे हैं, क्लियरली बार बार कह रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द ऑपोजिशन पार्टीज हैव क्राइड फाउल एट द प्रेसिडेंट्स एक्ट सीइंग इट एज अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने क्या कहा, अनफेयर अनफेयर चिल्ला रही है जो प्रेसिडेंट का एक्ट हुआ, और कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है। तो यहाँ पे क्राई फाउल का मतलब क्या है, ये कहना कि कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ इलीगल हुआ है, और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे बैश करना, उसे डिनाउंस करना। तो ये हो जाएगा द करेक्ट मीनिंग एंड द यूजेज ऑफ द इडियम क्राई फाउल। क्लियर है, इतना समझ आया सभी को। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टेस्ट योर नॉलेज के सेक्शन की तरफ, जो कि अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि हम करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं टेस्ट योर नॉलेज के सेक्शन की तरफ, वेयर आई विल बी आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू ऑल एंड यू ऑल विल बी आंसरिंग टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट योर नॉलेज का सेक्शन, एंड हियर इट गोज। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हीडलेस। जल्दी से बताएंगे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। हार्टलेस, अटेंटिव, स्पीडी या फिर अनअवेयर। हीडलेस वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे क्विकली एवरीवन। चलिए, so time is up and the correct answer is here. So the correct answer and the antonym for the word heedless is a second, that is attentive. Heedless का मतलब होता है किसी चीज पे हीड पे ना करना, यानी किसी चीज पे ध्यान ना देना, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज पे बहुत ज्यादा अटेंटिव होना। दैट मीन्स उस चीज पे आप क्या करें, उस चीज पे आप पूरा पूरा ध्यान अगर दे रहे हैं तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटेंटिव इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हीडलेस। क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबाउंड? अबाउंड वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है, रेस्ट, डिस्करेज, ब्लेस या फिर ड्विंडल। क्या हो जाएगा द करेक्ट आंसर एंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबाउंड? जल्दी से बताएंगे एवरीवन। चलिए, सो अबाउंड का एंटोनिम हो जाएगा फोर्थ, दैट इज टू ड्विंडल। अबाउंड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत सारी है, इन ग्रेट नंबर्स, कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उसे बोलते हैं हम अबाउंड। उसके अलावा रेस्ट वर्ड की बात करें तो आराम हो जाएगा, डिस्करेज किसी को डिमोटिवेट करना, ब्लेस किसी को ब्लेसिंग देना ताकि वो अच्छा करे। लेकिन ड्विंडल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कम है, समथिंग दैट इज रियली वेरी लेस, कोई चीज जो बहुत ज्यादा कम है, उसके सेंस में हम ड्विंडल वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो फोर्थ हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्फेडरेट? कॉन्फेडरेट वर्ड का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी, कंफ्यूज, वॉन्डर या फिर क्लस्टर? जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्फेडरेट? चलिए, so the time is up and the correct answer here is first, that is enemy. confederate का मतलब होता है कोई ऐसा जिसके साथ आपकी अलाय हो, अलाय का मतलब है अलायंस हो, जिसके साथ आप बहुत अच्छे से घुल मिलते हो, जिससे आपकी अच्छे से बातचीत होती हो, जिसके खिलाफ ना हो आप, जिसके साथ हो हमेशा। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई ऐसा जो आपका दुश्मन है, कोई ऐसा जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तो जो फर्स्ट है दैट इज एनिमी, वही करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ऑफ द वर्ड कन्फेडरेट। बाकी वर्ड समझते हैं, कंफ्यूज करना, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट करे, कंफ्यूज करे, आपको परेशान करे। वॉन्डर करना, वॉन्डर मतलब इधर उधर घूमना, भटकना, उसके सेंस में। क्लस्टर, काफी सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देना, उसे हम कहते हैं द वर्ड क्लस्टर। बट एंटोनिम पूछा गया है और एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा हमारा कॉन्फिडरेट। दैट मीन्स एनिमी और कॉन्फिडरेट क्या है? आपस में एंटोनिमस है। आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेस्प्लेंडेंट क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेटेड, डिसआर्मिंग, डाउटी या फिर डिलाइटफुल? क्या हो जाएगा एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेस्प्लेंडेंट? जल्दी से आंसर करेंगे। कर दिया सभी ने आंसर? चलिए, so the correct answer is here with us and the correct answer is third, that is डाउडी। समझते हैं, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ही, कोई ऐसी चीज जो बड़ी शानदार हो, बड़ी ही ब्लेजिंग हो, काफी स्प्लेंडर हो उस चीज के अंदर। लेकिन डाउडी का मतलब है कोई ऐसी चीज जो नीट नहीं है, जो क्लीन नहीं है, कोई ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव नहीं है, काफी शैबी है, काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा डल है। उसके सेंस में हम क्या करते हैं? उसके सेंस में हम यूज करते हैं द वर्ड डाउडी। बाकी वर्ड्स को देते हैं, इल्यूमिनेटेड, कोई ऐसी चीज जो काफी शाइनी है, इल्यूमिनेशन है उसके अंदर मतलब शाइन है, काफी ज्यादा ग्लीम है एक तरीके का। डिसआर्मिंग यानी किसी से आर्म्स ले लेना, वेपन्स ले लेना। डिलाइटफुल, कोई ऐसी चीज जो खुशी से रिलेटेड हो। बट एक ही वर्ड है डाउडी और हमसे पूछा गया था एंटोनिम। एक्चुअल में देखो तो दो ही वर्ड हैं, एक है डिसआर्मिंग और डाउडी, यही दो वर्ड्स नेगेटिव है, बाकी दोनों की तो टोन ही पॉजिटिव है। डिसआर्मिंग हो भी नहीं सकता, तो इसीलिए डाउडी इज द ओनली आंसर। तो यहाँ आपको ये भी समझ आया होगा साथ साथ कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग बाय चांस नहीं भी पता है, तब भी आप आइडिया लगा के और एलिमिनेट करके ऑप्शंस को भी आंसर कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओनरस? ओनरस वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमिसिव, इजी, अनफॉरगिविंग या फिर पब्लिक? जल्दी से बताएंगे ओनरस वर्ड का एंटोनिम, क्विकली एवरीवन। चलिए, तो ओनरस वर्ड का एंटोनिम हो जाएगा इजी। ओनरस का मतलब है कोई ऐसा काम जो बहुत ही बर्डनसम हो, जिसमें बहुत ज्यादा बर्डन हो, जो चीज बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो, जो बहुत कुछ ट्रबल कॉज करे। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई ऐसी चीज जो बड़ी ही आसान है, बड़ी ही इजी गोइंग है। तो सेकेंड दैट इज इजी जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ऑफ द वर्ड ओनरस। बाकी वर्ड्स को देखते हैं, परमिसिव कहीं ना कहीं परमिशन से रिलेटेड है,
है ना। और एक वर्ड होता है परमिसिव, जिसका मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है। अनफॉरगिविंग, जिसे कभी भी माफ ना किया जा सके। और पब्लिक मतलब इन जनरल। ओनरस मतलब डिफिकल्ट, ऑपोजिट हो जाएगा कोई ऐसा काम जो बहुत ही आसान है ना। कह सकते हैं केक वॉक है, कप ऑफ टी है, या फिर इजी है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। सागासिटी क्या हो जाएगा एंटोनिम, इनक्रेडिबिलिटी, बेलिजरेंस, स्टुपिडिटी या फिर टॉलरेंस। जल्दी से बताएंगे। सागासिटी वर्ड का एंटोनिम पूछा गया, जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या हो जाएगा द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सागासिटी। चलिए, so the correct answer is here and the correct answer is third, that is stupidity. sagacity का मतलब होता है wisdom, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर अकल हो, जो दिमागदार हो, जो वाइज इनफ हो कि उसे किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। बट स्टूपिडिटी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो लैक करे विजडम, जिसके अंदर समझ ना हो, जो समझदार ना हो। तो करेक्ट ऑपोजिट की बात करें तो वो हो जाएगा स्टूपिडिटी। बेलिजरेंस वर्ड की बात करें तो ये नफरत से रिलेटेड वर्ड है। टॉलरेंस की बात करें तो इग्नोरेंस से रिलेटेड वर्ड है। इसीलिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड, दैट इज स्टूपिडिटी। सागासिटी दैट मीन्स कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर विजडम है, जो समझदार है ऐसी सिचुएशन, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा कोई ऐसा जो स्टूपिड है, कोई ऐसा जो बेवकूफ है। चलो भाई, नेक्स्ट बताएंगे। एस्ट्यू क्या हो जाएगा सिनोनिम, जल्दी से आंसर करेंगे। एस्ट्यू सिनोनिम क्या हो जाएगा एवरीवन? रेवर्ट, अकम्पनी, एडमायर या फिर एब्सटेन। जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। एस्ट्यू वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? एवरीवन, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, दैट इज टू एब्सटेन। एस्ट्यू का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, और एब्सटेन का मतलब ये होता है किसी चीज से दूर भागना, किसी चीज को पसंद ना करना, और इवेंचुअली उस सिचुएशन को क्या करना, अवॉइड करने की कोशिश करना। तो एस्ट्यू वर्ड का अगर मैं कहूं इनमें से करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्सटेन। रिवर्ट करना, रिवर्ट बैक करना, रिप्लाई के सेंस में यूज होता है। अकम्पनी किसी के साथ को कहते हैं। एडमायर करना, कोई ऐसा है जिसके एट्रीब्यूट्स, जिसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं और आप उन्हें पसंद करते हैं, वैसा ही करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं एडमायर करना। एब्सटेन ही एक वर्ड है जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब होता है किसी सिचुएशन से दूर भागना या उसे अवॉइड करना। आगे समझते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्सकॉन्ड? एब्सकॉन्ड वर्ड का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। रॉब, ऑब्सक्योर, फ्ली या फिर एब्सॉल्व। जल्दी से बताएंगे। एब्सकॉन्ड वर्ड का सिनोनिम बताना है आपको एवरीवन। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज हियर एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज फ्ली। फ्ली का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कहीं से छुप के भाग जाना, और फ्ली का मतलब भी होता है बिना किसी को बताए वहां से क्या करना, किसी जगह से भाग जाना। एक और वर्ड होता है जिसे कहते हैं इलोप, और इलोप का मतलब होता है अपने लवर के साथ भाग जाना। ठीक है, किसी के कह सकते हो कि कोई पर्सन है जो लव में है, और अगर वो उसके साथ भाग जाता है, लवर के साथ भाग जाता है, तो उसे कहते हैं टू इलोप। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और एब्सकॉन्ड का मतलब भी होता है किसी सिचुएशन को अवॉइड करके, बच के, सीक्रेटली, बिना बताए छिपकर भाग जाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, दैट इज फ्ली। क्लियर हो गया? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द इडियम फॉर अस। दो इडियम्स करेंगे हम आज, और फर्स्ट है ये, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। जल्दी से बताएंगे कि क्या मीनिंग हो जाएगा एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। एट द वेरी पॉइंट वेयर द हैट इज प्लेस्ड, ऑल ऑन अ सडन या ऑल ऑफ अ सडन। क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑल ऑन अ सडन या ऑल ऑफ अ सडन? यहां पे हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, ऑन नहीं होगा, है ना। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। इन अ पैथेटिक सिचुएशन और कंडीशन, या विदाउट हेजिटेशन और गुड रीजन। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा मीनिंग? कर दिया सभी ने आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज फोर, दैट इज विदाउट हेजिटेशन और गुड रीजन। मतलब बिना हिचके, बिना किसी बात के, कह सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के, क्लियरली कहना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट,
बिना कोई, ऐसा नहीं है कि सोचना पड़ा, हेजिटेट करें कि कहें ना कहें, ऐसा कुछ भी नहीं, क्लैरिटी के साथ बात को रख देना, उसे कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। चलो भाई नेक्स्ट बताएंगे, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर क्या मतलब होता है? चलो तो मीनिंग यहाँ पे दिख ही गया होगा। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टू काम और सेटल अ टेंस सिचुएशन। वैसे लगता है कि शायद कोई नेगेटिव बात होगी, ट्रबल्ड वाटर पे ऑयल डाला, बट यहाँ पे मतलब है टू काम और सेटल अ टेंस सिचुएशन। किसी टेंस, किसी परेशानी वाली सिचुएशन को काम डाउन करना, उसे शांत करना, उसे ठीक करने के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब है सिचुएशन को ठीक करना या उसे शांत करना। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से सारे के सारे वर्ड्स समझ आए होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें हमारे होमवर्क क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, दैट आर टू हियर। फर्स्ट इज एबरेशन एंड द सेकंड इज वर्जिन, है ना। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एबरेशन है, एंड सेकंड इज वर्जिन। इन दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग एंटोनिम, सिनोनिम और उसके साथ साथ सेंटेंस लिखना है आपको इन द कमेंट सेक्शन। उसके साथ कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो वो भी जरूर लिखिएगा। हम मिलेंगे कल sharp at 12:30 again. Till then, take care. Thank you everyone. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.